जय हिंद, नमस्कार। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम जियोग्राफी के 20 मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 2024 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बताइए कि मानव भूगोल का पिता है वो किसे कहा जाता है? तो साथियों, मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साथियों, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। इससे क्या है, आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? बताइए कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो ऐसा किसने कहा था? तो साथियों, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जो ये शब्द कहे थे वारेनियस ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कहा था वारेनियस ने। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो बताइए कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो साथियों, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कोपरनिकस को है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। साथियों, कोपरनिकस को सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। याद रखिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। इसे जन्मदाता भी कहा जाता है किसका? सौरमंडल का। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बताइए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है तो उनको क्या कहते हैं? तो साथियों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? साथियों, इसको भूगोल कर लेना, ये भूलोग लिखा हुआ गलती से। तो बताइए कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो साथियों, भूगोल को भूतल का अध्ययन कांट ने कहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, भूगोल भूतल का अध्ययन है तो ये कांट ने कहा था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बताइए कि सौरमंडल के अंदर कुल कितने ग्रह हैं? तो साथियों, सौरमंडल के अंदर कुल 8 ग्रह हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? बताइए कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो साथियों, किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है तो उनको उपग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो उनको उपग्रह कहते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? बताइए कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो साथियों, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बताइए कि नॉर्वे देश में आधी रात को सूर्य कब दिखाई देता है? तो साथियों, नॉर्वे में आधी रात को सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, 21 जून को नॉर्वे में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बताइए कि सौरमंडल का जन्मदाता है वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो साथियों, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बताइए कि जो ग्रह की और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों, ग्रह और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसोर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, ग्रह और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है?
तो बताइए कि जब ग्रह और सूर्य है जो इनके बीच की दूरी है वो कम हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी को तो अपसोर कहा जाता है। और जब ग्रह और सूर्य नजदीक आ जाते हैं तो इनकी जो न्यूनतम दूरी होती है यानी कि कम दूरी होती है इन दोनों में, तो उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको उपसोर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, तो जो ग्रह और सूर्य के बीच जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? बताइए कि अंतरिक्ष के अंदर कुल कितने तारामंडल है? तो साथियों अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। बताइए कि ब्रह्मांड के किस तारे को विस्फोटी तारा भी कहते हैं? तो साथियों अभिनव तारा को विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए ब्रह्मांड के अभिनव तारा को विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो बताइए कि जो सूर्य का प्रकाश है ये धरती तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता है? तो साथियों सूर्य का प्रकाश है जो ये धरती तक पहुंचने में 8 से 3 मिनट का समय लेता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 से 3 मिनट का समय लेता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बताइए कि सूर्य से सबसे दूर है वो कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह जो ये सूर्य से सबसे दूर है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो अभी बताइए कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पहले क्या पूछा था, सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है? तो दूर कौन सा है? वरुण ग्रह जो वो सूर्य से सबसे दूर है। अभी बताइए कि जो सबसे निकट ग्रह है सूर्य के तो वो कौन सा है? तो साथियों सबसे निकट जो ग्रह है तो वो है बुध ग्रह। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह और सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण ग्रह। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बताइए कि कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो साथियों बुध ग्रह के अंदर चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बताइए कि जो बुध ग्रह है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो साथियों बुध ग्रह है जो ये सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो बताइए कि सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह है बुध ग्रह। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बताइए कि कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? तो साथियों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है। तो बताइए कि कौन से दो ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो साथियों शुक्र ग्रह और बुध ग्रह इन दोनों ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए जो शुक्र ग्रह और बुध ग्रह है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को श्याम का तारा कहा जाता है? बताइए कि कौन सा ग्रह है जिसको श्याम का तारा भी कहा जाता है? तो साथियों शुक्र ग्रह को श्याम का तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए शुक्र ग्रह को श्याम का तारा भी कहा जाता है। तो साथियों ये थे आज हमारे जियोग्राफी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो सभी साथी एक बार वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और क्लास को शेयर जरूर कर देना। और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली हमारे चैनल पर इसी टाइम पर जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आती है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़िए। तो साथियों कल फिर मिलेंगे इसी समय पर किसी और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।